हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फॉर्मेट का प्रोटेक्शन। इसके अंतर्गत आपका दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रोटेक्ट सीट और दूसरा आपका लॉक सेल। बड़ी ही कमाल का ये दोनों ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम इस दोनों ऑप्शंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे। तो आइए हम सीखते हैं फॉर्मेट का प्रोटेक्शन। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका प्रोटेक्ट सीट। तो चलिए हम इसका उपयोग करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसका उपयोग में ला सकते हैं। मान के चलिए आपने ये डेटा को बनाई सीट पे, और इस सीट पे हम चाहते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का इसमें डेटा को ऐड ना कर पाए, यानी कहीं पे भी इस सीट में किसी भी सेल में कुछ लिख ना सकें, और जो पहले से लिखा हो जैसे ये सब डाटा मेरा एंट्री किया हो इसे कोई डिलीट ना कर पाएँ। तो इस केस में हम इस सीट को प्रोटेक्ट करना ही अब सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ताकि मेरा सीट प्रोटेक्ट हो जाए और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा को ना ऐड कर सकता और ना ही डिलीट कर सकता। तो आइए हम सीखते हैं कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्रोटेक्ट करना है सीट को, नीचे आप देख सकते हैं मेरा कई सीट यहाँ पे है। जिस सीट को हमें प्रोटेक्ट करना है उससे पहले एक्टिव कर लीजिए। उसका फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने प्रोटेक्ट सीट नाम का एक विंडो खुल के आएंगे, और यहाँ पे एक आपका कर्सर ब्लिंक करते होंगे। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना होगा, क्योंकि जब ये सीट प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो कोई काम होंगे नहीं। यदि मान के चलिए बाद में आपको किसी भी प्रकार का काम करना हो इस सीट पे तो उसे अनप्रोटेक्ट करना होता है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको उस समय आपसे यही पासवर्ड मांगा जाएगा जो आप यहाँ पे सेट करके देते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं, उसके बाद अनप्रोटेक्ट करके भी देखेंगे किस तरह से हम काम में लाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देते हैं। तो नॉर्मल सा हम एक पासवर्ड दे दिए और ओके कर देते हैं। उसे हम फिर कंफर्म कर देते हैं सेम पासवर्ड देके और ओके कर देते हैं। तो मेरा ये जो सीट है प्रोटेक्ट हो गया पूरी तरीक़ा से। जब आपका सीट प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन देखिए हाइड हो चुके हैं। जिस भी टैब में जाइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आपका हाइड ही दिखेंगे, क्योंकि जब सीट ही प्रोटेक्ट है तो कोई काम होने वाला है नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और जैसे हम डिलीट बटन दबाएंगे तो मेरे सामने एक मैसेज आ जाएंगे, देख सकते हैं। हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, या हम कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं, फिर भी इसमें हम लिख नहीं सकते क्योंकि मेरा सीट प्रोटेक्ट है। यदि हमें कोई भी चीज़ में ऐड करना हो या इससे डिलीट करना हो, जैसे अनप्रोटेक्ट करना होगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस आप फॉर्मेट में जाइए। यहाँ पे जो प्रोटेक्ट सीट नाम से ऑप्शन था वही आपका अनप्रोटेक्ट सीट हो जाते हैं। इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपसे वही पासवर्ड मांगेंगे जिस समय आप प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड सेट किए थे। तो हम पासवर्ड दिए थे जो हम यहाँ पर टाइप करके, और जैसे ओके करेंगे मेरा सीट अनप्रोटेक्ट हो गए। अब इसमें हम कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं और हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप उपयोग में ला सकते हैं। कभी कभी हमको क्या होता है, कोई सीट को हम चाहते हैं कि साझा करें और उसमें कोई डिलीट या कुछ ऐड ना कर पाएँ, तो उस केस में हम सीट को प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं। बहुत ही कमाल का ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है आपका लॉक सेल। ये जो ऑप्शन है बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। ये तब काम करेंगे जब इसके साथ आपका प्रोटेक्ट सीट ऐड हो जाए। अकेले ये काम करने वाला है नहीं, जब दोनों को मिला के काम करेगा बहुत ही कमाल का काम होते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं और इसका हम उपयोग भी समझते हैं किस तरह से कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास इस तरह का एक डेटा बना हुआ तैयार है, और यूनिट वाले हम कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ से, मान के चलिए, जिसमें हमको यूनिट लिखना हो। और यहाँ पर जैसे हम यूनिट लिखते हैं और यहाँ पर यूनिट का प्राइज आपको दिख रहे होंगे। जैसे इसका जो है, इसका यूनिट का प्राइस जो है आपका 1198 है, यानी आपका 1198 है। और यहाँ पे जैसे यूनिट लिखें, मान के चलिए 2 लिखेंगे तो दोनों में इंटर दबाते हैं, दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका सेल अमाउंट दिखाते हैं। अब यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे 2 लिखें, इंटर दबाएं, इस दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका सेल अमाउंट दिख रहे हैं। या हो सकता है यहाँ पे हम कुछ एंट्री किए और यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके आपको सेल अमाउंट दिख रहे हैं। लेकिन मान के चलिए किसी को हम बोल दें जब भी आपका यूनिट सेल हो जितना भी, यहाँ पे एंट्री करते जाइएगा और एंट्री करते जाएंगे और यहाँ पे सेल अमाउंट दिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, यानी आपका यूनिट इंटू यूनिट प्राइस दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे सेल अमाउंट दिखते हैं। तो जब भी एंट्री इसमें होते जाएंगे इसमें आपका रिजल्ट दिखते जाएंगे। मान के चलिए हम किसी को बोल दें इसमें आप एंट्री करिए, वो गलती से हो सकता है कि फार्मूला को कहीं डिलीट कर दें
या यहाँ पे जो लिखा हुआ इसका कोई डिलीट कर दिया, कुछ ऐड कर दें। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ यूनिट वाले कॉलम यानी एफ वाले जो कॉलम है यहाँ पे जितना हम चाहते हैं कि सेल को सेलेक्ट करके बोल दें कि इतना ही डेटा मेरा एक्टिव हो, खुला हो, और उसमें आप लिख सकते हैं। बाकी में आप ना कुछ लिख सकते हैं ना ही उससे डिलीट कर सकते हैं। तो उस केस में आइए हम आपको समझाते हैं कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो जितना भी एरिया में आपको लिखना है सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए, आ जाइए फॉर्मेट में और इसमें आप प्रोटेक्शन में आप आ जाइए लॉक सेल। इस पर जैसे क्लिक करिएगा अभी तक कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आएंगे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और हो सकता है आपका मन है डिलीट भी कर सकते हैं, या इधर से भी आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं कहीं भी डिलीट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम यहाँ से पहले तो हम लॉक सेल कर दिए यहाँ पे, अब हम कहीं पे भी एक्टिव कर ले कोई सी भी सेल को, और यहाँ से हम कर लेते हैं प्रोटेक्ट सीट। जैसे प्रोटेक्ट सीट करेंगे हम पासवर्ड लगा देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, और ये पासवर्ड जब हो गया मेरा यानी सीट प्रोटेक्ट हो गए, हम कहीं तो लिख नहीं सकते हैं। लेकिन जिस सेल को हम लॉक सेल ऑप्शन से हम इस्तेमाल किए थे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम एंट्री कर रहे हैं देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम एंट्री कर सकते हैं। और इधर वाले डेटा को हम चाहेंगे अगर डिलीट हो जाए तो डिलीट भी नहीं हो, क्योंकि सारा का सारा प्रोटेक्ट है। तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है किसी ऑफिस में हम चाहते हैं बाकी सेल में कोई परिवर्तन ना कर पाएँ, और जिस सेल में उसको परिवर्तन करने के लिए हम दे दें सिर्फ उसी में परिवर्तन करें, उस समय हमको बहुत ही काम आते हैं इस ऑप्शन का। अभी तो फिलहाल मेरा ये आप अभी हाइड हो गया, जब तक अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका उपयोग में ला सकते हैं। तो एक और एग्जांपल आते हैं, तो जैसे हम आ जाते हैं सेल डेटा में, या तो हम कोई एक और सीट लेते हैं, रो एंड कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा एक ए नाम से है, बी नाम का डेटा अलग है, डी है और सी है। हम चाहते हैं बी वाले में कुछ भी एंट्री करें मिटाएं कोई दिक्कत ना हो, बाकी में कुछ भी नहीं कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, बी वाले डेटा को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट आके लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक। उसके बाद किसी भी सेल में जाके क्लिक करिए और प्रोटेक्ट कर दीजिए सीट को, और प्रोटेक्ट करने के बाद जो भी आपको प्रोटेक्शन लगाना है लगा के ओके कर दीजिए पासवर्ड लगा के। अब क्या होगा, इधर का डेटा का ना डिलीट कर पाइएगा ना इसी में कुछ लिख पाइएगा, लेकिन बी वाले में आसानी से आप डिलीट भी कर सकते हैं और लिखना है आप जो भी एंट्री करना है कर भी सकते बहुत ही आसानी से। अब सिर्फ इतना पे काम होगा, बाकी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस में इस तरह का उपयोग होते हैं, जितना आप एरिया को सिलेक्ट करके चाहते हैं उसमें एंट्री हो बाकी में एंट्री ना हो, इस तरह से आप काम में ले सकते हैं। और अनप्रोटेक्ट कर दीजिएगा यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट, और पासवर्ड देखोगे कि अब सभी में आप एंट्री भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी एंट्री करना हो कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो इस तरह से आप इस दोनों को मिला के ऑप्शन को यूज में ला सकते हैं। सिंगल अगर प्रोटेक्ट सीट का उपयोग करते हैं तो पूरा सीट प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और इसका उपयोग करते हैं तो कुछ सीट को मतलब कुछ एरिया को खाली भी छोड़ सकते हैं, बाकी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन काम में आते हैं। तो आपको ये दोनों ऑप्शन अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए। तो इसका आप बार बार प्रैक्टिकल करिए, अलग अलग डेटा बना के उससे प्रैक्टिकल कर लीजिए, ताकि जब भी आपको काम करने का मौका मिले उसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे, और पहले भी बहुत सारा वीडियो इस पर बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पे जाके और भी सीखना चाहते हैं एक्सेल में, और बहुत सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।